हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे इस सत्र में टाइम का हमने 2 सत्र देख लिए, लेकिन टाइम यानी काल या महाकाल का विषय थोड़ा रह गया था। खंड काल हमने चर्चा कर लिया। खंड काल यानी जो कल मैंने आपको 2 दिन से कैलकुलेशंस बताए जा रहा हूँ, ये सारे जो देवी देवता हैं इनका समय, हमारा समय, आप सबका समय, ये सारा हमने कैलकुलेट करके देख लिया। और आप में से कई लोगों ने उसे नोट डाउन भी किया। मैंने देखा कुछ लोगों के नोट्स उस पर सर्कुलेट हो रहे थे। और आप लोग, कई लोग सिंसियरली रोज़ सुनते भी हैं। ठीक है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, क्योंकि ऑडियंस नहीं है, अगर श्रोता नहीं होंगे तो जो प्रवक्ता है वो भी, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वी आर बॉन्ड बाई ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जो कल मैं एक्चुअली कैलकुलेशंस होने के बाद मेरा जो एक आईडी का मोबाइल है उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो कुछ चीज़ें मैंने तभी समझाई थी जो दूसरी टीम को समझ में नहीं आएगा, तो मैं आज वापस रिपीट करूँगा। संकेत मी त्यात सांगणार आहे, समथिंग वेंट रॉन्ग येस्टरडे एंड सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू रिपीट certain parts which I was about to speak after completion of calculations. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो अभी हम चालू करते हैं। तो ये मैं एक रिलेटिविटी आप लोगों को बता रहा था कि जितने 100 साल हमारे होते हैं, ठीक है, जितने 100 साल हमारे होते हैं उतने ही 100 साल देवी देवताओं के होते हैं। तो हमारे जो 100 सोलर ईयर्स होते हैं, यानी जो सूर्य घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, सूर्य जो है वो 9 ट्रैक्स पे घूमता है, वो सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है। मॉडर्न साइंस जो है वो कहता है कि अर्थ रोटेट और रिवॉल्व होता है, लेकिन वैदिक साइंस जो है वो सन को प्रॉपर घुमाता है। और अर्थ जो है, हम लोग एक आइलैंड है, जो हो सकता है हम लोग कभी कॉस्मोलॉजी में अच्छे से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं स्टार्ट होने से पहले क्या हम अपने, हरे कृष्णा आप सबका। तो मैं आज जो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाला हूँ मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन बीच में पूछने का ज़रूरत नहीं होगा। हम रिलेटिविटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आयु जो है वो हमें किस प्रकार हमारी 100 और सबकी 100 कैसे कैलकुलेट होती हैं। फिर हम मन और समय, काल और मन का जो प्रोपोर्शन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग काल कहाँ शून्य हो जाता है और शून्य होने के बाद वो क्या दर्शाता है, ये हम भगवत गीता से इसको समझेंगे। और भगवान काल के किस रूप में हमसे आदान प्रदान करते हैं उसको हम समझेंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स इवन कृष्ण की लीला से समझेंगे, जहाँ पे ये काल का गणित बड़ा जटिल हो गया था, किसी को समझ में नहीं आया सिवाय भगवान के। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको टाइम पार्ट 3 दिया है। हालांकि इसमें टाइम के साथ साथ आध्यात्मिक जगत इत्यादि कुछ विषय भी हैं, लेकिन मैंने टाइम पार्ट 3 लिख दिए ताकि वो एक सीरीज़ बना रहे। तो जो मैं बता रहा था कि 100 साल जो हमारे हैं वही 100 साल इंद्र के हैं, वही 100 साल ब्रह्मा जी के हैं। हमारे लेवल की जो समस्याएं हैं वही उनके लेवल की समस्याएं हैं। हम दोनों एक जैसे, भले ही हमारे उनकी समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारी समस्या भी एक चींटी सॉल्व नहीं कर सकती, और चींटी की समस्या कोई बैक्टीरिया सॉल्व नहीं कर सकता। तो हर जीव जो है वो उस काल के अधीन होते हुए अपने ही कर्मों को भोगता है, बस। अब मैंने ये काल इसलिए समझाया था, मतलब कैलकुलेशन बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, यो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, सो मेनी ईयर्स, लेकिन उसका क्या करेंगे, अचार तो डाल नहीं सकते। हमारा फ़ायदा नहीं उस नॉलेज का। उस नॉलेज का ये फ़ायदा है कि ये समझने में हमको आसानी होगी। कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे ना इतनी लंबी आयु चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु को ऐसा संजीवनी बूटी खिलाइए या ऐसे कोई बूटी खिलाइए कि हम वापस जीवित हो जाएं। एक बार एक बहुत बड़े, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा रिच मैन था किसी बड़े उसका यूएस में, तो उसने वो अपने शिष्य को, अपने जो साइंटिस्ट थे उनको डॉलर्स दिए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे कि मैं मर जाऊं तो मुझे वापस जिंदा करो, जब मेरा बॉडी को बचा के रखो, उसको जलाओ नहीं, दफनाओ नहीं।
तो उसके बेटे ने उतना ही पैसा दे दिया साइंटिस्ट को, उसको दफना दो, वापस जिंदा हो गए तो पिताजी मालिक हो जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो लोग वापस जिंदा होना चाहते हैं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि पहले जो 100 साल मिले हैं, जो हमें मिले हैं, उसमें उतना ही सुख दुख हमें भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भी कई बार आप देखते हैं देव असुर संग्राम होता है, तो अब 1000 दिव्य युग में तो हर चतुर्युग में एक बार तो होता ही होगा, सतयुग में तो होता ही होगा युद्ध। तो सोच लो एक दिन में 1000 लड़ाइयाँ ब्रह्मा जी को इंटरफेयर करके सॉल्व करनी पड़ती हैं। इतना आसान है? हमें लगता है अरे प्रभु जी हमें ब्रह्मा बनना चाहिए, हमको देवता बनना चाहिए। तो जब वो बनेंगे तो उस लेवल का समस्या आएगा, ठीक है। तो कई बार हम बड़ी बड़ी उम्र की आशा करते हैं, आयुष्यमान भव, दीर्घायुष्य भव, जीवेत शरदः शतम, हाँ आप 100 साल जी लीजिए, ये हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा आयु हमारे किस काम का? आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कि पूरा आयुष्य जो है ये आप एक क्षण भी इसमें अगर आपका व्यथित हो गया तो वो क्षण जो है वो पैसा दे के, कुछ भी दे के आप वापस नहीं ला सकते। तो चाणक्य पंडित कहते हैं आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी, कोटि स्वर्ण दे दो लेकिन जो आयु का गया हुआ क्षण है वो वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बार हमारे गुरु महाराज ने एक मीटिंग लिया था। हमारे गुरु महाराज जो हैं उनका तो मंदिर में चल रहा था कुछ, जैसे हम लोग भी सेवा करते हैं तो मीटिंग्स लेने पड़ते हैं, कुछ मैनेजमेंट डिसीजन सबको लेके सोच के बता के करने पड़ते हैं। तो गुरु महाराज जी बहुत हमारे सीधे साधे हैं, ज़्यादा किसी को कुछ बोलते नहीं। तो हमारे जो भक्त हैं और 2 टीम्स हो गए थे, दोनों में कुछ मामला ऊपर नीचे हो गया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बोल रहे नहीं वैसा होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया और दोनों में इतना मतलब हो गया था कि दोनों टीम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो फिर अंत में उन्होंने बोला कि ठीक है गुरु महाराज को बुलाइए, जो गुरु महाराज फाइनल करेंगे दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करेंगे। तो महाराज गए, दोनों पार्टीज़ का सुना, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स सुने, क्या करना सही होगा गलत होगा। सब सुनने के बाद, सब समझने के बाद महाराज ने फिर एक पार्टी को बोला कि इनका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा अच्छा है तो ये अभी चलने दीजिए। ऐसा बोलने के बाद क्या हुआ, जो दूसरे पार्टी का लीडर था उसे एकदम मतलब बेचैनी से होने लगा। वो महाराज के रूम तक पहुंचा, महाराज चल के अपने रूम में जा रहे थे, वो उनके रूम तक पहुंचा। अब ध्यान रखिए, कल मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया कि ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन ईयर्स जो होता है उनका लाइफ होता है, वो महाविष्णु का केवल एक सांस होता है। हम न जाने कितने सांस ले लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब वो वहाँ महाविष्णु इतने सांस में इतने ब्रह्मांड बन के इतने सारे काम हो के ख़त्म भी हो जाता है। तो महाराज के पास हो गया, महाराज आप ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, कि वो जो डिवोटी वो ऐसा सोच रहा है लेकिन ऐसे होगा वैसे होगा, महाराज ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। तो महाराज बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। महाराज बोले कि डोंट वरी, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, आपकी सारी समस्याएं मैं सॉल्व कर दूंगा। वो भक्त बहुत खुश हो गया कि चलो उस मीटिंग में नहीं, लेकिन महाराज ने अब यहाँ कर दिया ना तो महाराज पीछे से फ़ोन करके आदेश चेंज कर देंगे। फिर महाराज धीरे से बोले ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व व्हेन महाविष्णु इनहेल्स। जब महाविष्णु सांस ले लेंगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम सब इस जीवन में जीते हैं। और अभी कल ही मुझे एक माताजी का फ़ोन आया, बोलते प्रभु जी उनको क्वारंटाइन में रखा है, पॉजिटिव हैं करके। तो बड़ी दुखी थी और सोच रही थी वहाँ मेरे घर में कैसे होगा, वहाँ की समस्याएं कौन सॉल्व करेगा। तो मैं उनको यही बोला कि आप जो हैं पहले समस्या सोचना बंद करिए। हमारे रहने से नहीं रहने से भी प्रकृति अपने प्रवाह में ही वो जो संसार है वो चला लेती है। तो कई बार हम जो हैं वो अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं और इस प्रवाह में फंस जाते हैं, ठीक है। अब इस काल की एक विशेषता बताता हूँ कि इसका प्रभाव हमारे पर होता कैसे है, ठीक है। इसका प्रवाह ऐसा होता है, मैंने आपको कर्मा चैप्टर में, इसलिए मैंने कर्मा के बाद काल लिया, ठीक है। कर्म चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जीव, ईश्वर और प्रकृति। जीव इच्छा करता है, जो भगवान है परमात्मा के रूप में वो ये देखते हैं। मित्र प्रसन्न पूछ रहे हैं
क्या हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से भी स्मॉल यूनिवर्स बनता है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन से पता नहीं बनता है नहीं है, ठीक है, ये हमारा, हम विष्णु नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक पूछ के मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। एनीवेज मैं कह रहा था आपको, मैं कहाँ था, हाँ, कर्मा। तो जीव, ईश्वर और प्रकृति का जो ट्रायंगल है, इसमें काल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, हमें इस भ्रम में रखने के लिए, माया के इस भ्रम में रखने के लिए काल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीव इच्छा करता है, अगर आपको कर्म चैप्टर 2 याद होगा, पार्ट 2 आप सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं सुना है मेरे इस फेसबुक आईडी में आप जाके सुन सकते हैं। और ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस डाउनलोड हो चुके हैं और एडिटिंग चल रहा है। कहीं कहीं जगह जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हटा के हम लोग अभी यूट्यूब में मेरे चैनल में डाल देंगे। आप दास गदाधर दास चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उस पर आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब से कमाई करना नहीं है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का धंधा मेरे को नहीं करना है, लेकिन नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। तो काल का इंपॉर्टेंस देखिए, जीव जो है वो इच्छा करता है, परमात्मा जो है वो सैंक्शन करते हैं। अगर काल और कर्म आपके अनुरूप हो तो, आपका कर्म है उतना स्टॉक में आपको देना है और अभी काल सही है तो आपको वो मिलेगा। और प्रकृति जो है वो कर देती है, तो कर्ता जीव नहीं है, जो मटेरियल मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्रकृति करती है। लगता है जीव को कि मैंने किया, क्योंकि ये इतना फास्ट हो जाता है इच्छा और मैनिफेस्टेशन में कि उस काल के वजह से उसे लगता है मैंने किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड काल। आप काल समझने का प्रयास करिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ काल है टाइम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आप समझेंगे कैसे काल कैसे है। अर्थ वाटर फायर दिखता है, काल दिखता नहीं है, अव्यक्त है वो। तो इसको और अच्छे समझना है तो अगर आप कोई काम करते हैं और जैसे आपने इच्छा किया है कि मैं समझो आपको हाथ उठाना है, तो आप जब हाथ उठा रहे हैं ऐसा, और अगर आप हाथ उठा नहीं पाते, मतलब आपका कुछ हो गया है हाथ में और आप धीरे धीरे, तो आपको बहुत दुख होता है। आपको मालूम है क्यों दुख होता है? क्योंकि जिस स्पीड से आपको इच्छा है उस स्पीड से उठ नहीं रहा है, क्योंकि काल आपके उतने साथ में नहीं है और कर्म आपके साथ नहीं है, तो प्रकृति उतनी स्पीड में उसको उठाने नहीं देगी। तब आपको डर लगने लगता है कि am I lost somewhere? You are not lost anywhere. It is just that the time is not with you. बलि महाराज के सामने जब वामन देव आ गए, तो वामन देव ने जब बोल दिया बलि को, बलि ने बोला मांगो क्या चाहिए, तो बोले 3 पग जमीन दे दीजिए। तो शुक्राचार्य जो बलि के गुरु थे वो जानते थे ये बदमाश है, ये विष्णु है, विष्णु ये इसका सारा ले लेगा। विष्णु की भक्ति करना है तो सारा देने के लिए तैयार होना चाहिए आदमी को। तो उन्होंने बोला ये सारा ले लेगा तुम्हारा। बलि को बोला मत देना। बलि बोला नहीं, मेरे पास कोई ब्राह्मण आ गया तो मैं दे के रहूंगा। तो 2 पग में तो भगवान ने भूल पूरा नीचे का लोक और ऊपर का लोक ले लिया, तीसरा पांव रह गया। अब वामन बोले मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? तो शुक्राचार्य ने बलि को बताया कि देखो, जब बहुत सारे 7 जगह बताए जहाँ तुम झूठ बोल सकते हो या अपने वचन से फिर सकते हो। आपका मौत होने वाला है या आपको शादी करना है तो वहाँ झूठ भी बोल सकते हो असली बोलेगा तो शादी होगा ही नहीं। सब फेसबुक प्रोफाइल शादी.com पे नकली फ़ोटोज़, ग्लैमरस डिटेल्स, असलियत में कुछ और रहता है। तो ये सारे शुक्राचार्य ने बताया आप कहाँ कहाँ झूठ बोल सकते हो। उसमें बताया जब आपका सारा हर लिया जाए उस समय कुछ बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। और इधर तुम मत दो उसको तीसरा पांव रखने के लिए जगह। तो बलि बोले नहीं, मेरे सर पे रख दीजिए। तो तभी बलि शुक्राचार्य ने कहा अगर काल आपके साथ न हो, काल विपरीत न हो, तो चुप बैठ जाना चाहिए। तो ये काल का ज्ञान हम सबको नहीं होने के कारण हम लोग कई बार डरे डरे से रहते हैं। प्रायः आप देखिएगा बहुत डरपोक प्रजाति हो जाती है जो काल को नहीं समझते हैं, और जो काल को समझ जाते हैं वो कभी नहीं डरते। ठीक है, वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि उनको मालूम है ये इटर्नली चल रहा है। ये चक्र, काल चक्र शाश्वत काल के लिए चल रहा है, और आप जब तक प्रारब्ध में हैं तब तक आपका सब लिखा रहता है। अभी सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा। आप उधर कुछ भी नया चेंजेस कर दीजिए, ये काल और कर्म इंटरवोवन है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरे दुनिया में अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज जानना है
तो 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ईश्वर समझना चाहिए, जीव क्या है समझना चाहिए, हम इस प्रकृति में क्या है वो समझना चाहिए, और काल और कर्म समझना चाहिए। तो मैंने आपको काल और कर्म तो समझा दिया। बहुत धीरे धीरे मैं आपको जीव, प्रकृति और ईश्वर के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद इस संसार में कोई ज्ञान नहीं बचेगा जो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप कोई भी वेद उठा के पढ़ सकते हैं, कोई भी उपनिषद उठा के पढ़ सकते हैं, और आपको सारा नॉलेज ऐसा जूम करके फ्लो होगा। ठीक है, यही हम ऋषि मुनियों ने दिया हुआ हम सब के लिए एक विरासत है जो हम बांट रहे हैं आप सबको। तो ये जो काल है, ये जो 100 साल हैं, जो ब्रह्मा जी के 100 साल हैं, वही आपके भी 100 साल हैं। ब्रह्मा जी को भी उतने ही लेवल के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान कृष्ण के बच्चे चुरा लिए, जो ग्वाल बाल थे ना बच्चे, यानी जो उनके साथ खेलते थे, सवंगड़ी, गोप कहते हैं उनको, गोप कुमार, सारे जो गोप लोग थे उनको चुरा लिया एक बार ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी बोले छोटा बच्चा कैसे क्या भगवान हो सकता है, मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने जस्ट डब्बा खाया, लंच खाया कृष्ण और उनके ग्वाल बालों ने, और खाने के बाद वो लोग चले गए खेलने के लिए, और कृष्ण चले गए गैयों को लाने के लिए। तब तक इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने सारे बच्चों को उठा के अपने एक गुफा में रख दिया, वहीं एक गुफा में रख दिया। आज भी आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको सारी गुफाएं वो सब मिलती हैं। आप लोग समय निकाल के कभी ब्रज परिक्रमा करिएगा, वहाँ के ब्रजवासी आपको सारा घुमा देंगे, तो बहुत अच्छा है। वहाँ गए और उनको गुफा में रख दिया। और फिर यहाँ पे कृष्ण जो हैं वो जान गए कि ये ब्रह्मा जी का काम है। कृष्ण जाके 1 साल, देखिए 1 साल वो सभी गैयों का जो ग्वाले जो बछड़े थे, बछड़ों का रूप ले लिए, वो गोपों का रूप ले लिए, और दोनों का रूप लेके वो जाके अपने उनके माता पिताओं के साथ रहने लगे। उनके माता पिताओं को लगा कि अरे हमारा बच्चा इतना स्पेशल कैसे अचानक से, और कहते हैं कि गौ माता केवल बछड़े को देख के, क्योंकि उनकी भी एक इच्छा थी कि हमको कभी ना कभी कृष्ण को पर्सनली हमको लव करना है। तो भगवान ने वो भी इच्छा पूरा कर दिया, और यहाँ ब्रह्मा जी का भी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी क्लियर कर दिया कि वो मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। अरे जब तक मैं किसी को न बताऊं कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए लोग भगवान को जानने के लिए पूरा दिमाग लगा देते हैं, लेकिन नहीं समझ पाइएगा आप जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करिएगा। एक बार एक मुस्लिम मुझे डिबेट में मिले थे, तो वैसे तो मुझे बड़ा आनंद आता है डिबेट करने में, तो उनको तो मैंने मूर्ति पूजा इत्यादि विषयों में हरा दिया। तो बाद में उन्होंने क्या किया, थोड़ा शिव जी का निंदा चालू किया। उन्होंने बोला आप लोग शिवलिंग पे दूध ढारता है, वो पत्थर है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला एक काम करो, तुमको मैं शिव जी की कितनी भी महिमा बता दूं तुम नहीं समझोगे। अगर सच में समझना है तो 1 महीना लगातार तुम शिव जी के ऊपर पानी ही डालो, शिवलिंग के ऊपर पानी डाल के ओम नमः शिवाय का जाप करो 108 बार, तब जाके शिव जी प्रसन्न होंगे, तब तुम शिव जी को समझ पाओगे। देवी देवताओं को समझना, भगवान को समझना ये मामूली बात नहीं है। जब तक उनकी कृपा ना हो हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे हमको भी समझना चाहिए कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक वो आपको वो पता नहीं चलेगा। और इसके लिए हमें हमारी प्रेममयी भक्ति चालू रखनी चाहिए। हमको हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी थे वो आश्चर्यचकित हो गए, अरे यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है। आज जब 1 साल बाद वो देखने आए तो वहाँ मतलब वो आए एक क्षण भर में आए, और यहाँ पे 1 साल हो गया, यहाँ पे भूलोक में 1 साल हो गया। तो ब्रह्मा जी माफ़ी मांगे और सारे ग्वाल बालों को लौटा दिया, बछड़ों को लौटा दिया। ओंकार निरुलकर कह रहे हैं कि प्रभु जी आपकी डिबेट्स के ऊपर भी एक लेक्चर दीजिएगा, वो दे दिया तो दंगा हो जाएगा। लेकिन एनीवे चिंता मत करिए, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ इससे आप भी डिबेट कर सकते हैं। विद्या बहुत बड़ी चीज़ है, विद्या ये बहुत बड़ा शस्त्र है। तो एनीवेज, तो ब्रह्मा जी आए, माफ़ी मांगा। तो इससे हमको समझना है कि ब्रह्मा जी का एक क्षण भी यहाँ पे 1 साल बीत चुका था। ठीक है, तो इससे हमको पता चलने लगता है। और भगवान ने क्या कहते हैं उसको, मतलब वो पता भी नहीं चलने दिया। फिर ब्रह्मा जी को एक बार और एक लीला है, तो ब्रह्मा जी का गर्व हरण करने के लिए भगवान ने सारे अन्य ब्रह्माओं को बुला लिया। तो अन्य ब्रह्म कोई 16 सर का, कोई 8 सर का, कोई 64 सर के,
हजारों सर के भी ब्रह्मा थे। तो देख के ब्रह्मा जी को बाद में पता चला कि मैं अकेले ब्रह्मांड का मालिक नहीं हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मा है, और सभी के मालिक ये हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। कई बार हम लोग साईं बाबा या ऐसे कोई लोकल व्यक्ति को हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शास्त्रोक्त न हो तो हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल भगवान कृष्ण का ग्लोरी है वो पीछे दबाई जैसा, अपमान जैसा हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है। कोई भी जीव किसी एक दो लोगों का भला कर दे, जादू कर दे कोई, वो सब बहुत लोग कर सकते हैं। मेरे को ऐसे बहुत सारे योगी मालूम है। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मालूम है जो यहाँ बैठ के किसी का फोटो देख के उसको मार सकते हैं। ऐसे सिद्धियाँ भी प्राप्त है कई लोगों को, ऐसे लोगों मैं जानता भी हूँ। तो ये सब सिद्धि प्राप्त होना, किसी के जीवन में कोई सुख दे देना, कोई दुख दे देना, ये इससे आप किसी को प्लीज़ भगवान मत बनाइए। भगवान की अपनी महिमा है, ठीक है, वो अपनी जगह हैं। तो ये काल का प्रभाव है, ठीक है, ये समझने का प्रयास करिए। तो 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो मैंने कल आपको कैलकुलेशन बताया, बहुत सुंदर तरीके से गीता में भगवान ने उसको समझाया, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब उसको एक बार पढ़ें। अगर आपके पास भगवत गीता है एज इट इज़ यथारूप, तो इसमें ट्रांसलेशंस हैं। वैसे गोरखपुर की गीता होगी तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कई बार उनके ट्रांसलेशंस कभी कभी अद्वैतवादी दृष्टि से होते हैं। उनके द्वैतवाद वाले भी हैं, लेकिन कुछ कुछ अद्वैतवादी होते हैं, तो इसलिए हमने एज इट इज़ लिया है। वो कहते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कि ब्रह्मा से लेके नीचे हर जीव तक हर कोई काल चक्र में बंधा हुआ है। माम उपेत्य तू कौनते, अगर कोई मुझ में मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। कल हमारा एक भक्त से बात हो रहा था, वो अभी लाइव तो होंगे ही किसी आईडी पे, तो वो कह रहे थे कि प्रभु ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, कृष्ण हर बार बोलता है कि माम मेरे शरण में आ जाओ, मैं उद्धार कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रकृति से बचा लूँगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ये कर दूंगा। इज ही नॉट सेल्फिश, स्वार्थी नहीं है? तो कैसा है भैया, जिसके पास जो ताकत है उसका वो बात करेगा ही ना। आप तो किसी को नहीं बोल सकते मेरे पास आओ मैं संभाल लूँगा। हाँ, वो चर्च के जो फादर्स थे वो सबको हीलिंग करके ऊ कर देते थे। अभी कोरोना आ गया तो खुद कोरोना क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। हाँ, जो मुस्लिम फकीर थे वो लोग हट मौला फट मौला करके सबको ठीक करते थे। हाँ, कई पंडित होते थे, हाँ ये भस्म खा लो, हाँ ये भस्म खा लो तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, ऐसे भी गंजेड़ी बाबा लोग भी देखे हैं मैंने, जो झूठ बोल बोल के लोगों का पैसा टानते हैं। तो ये सब दे आर ऑल फुलिश, तो यहाँ कह रहे हैं आ ब्रह्म भुवनाल लोका। तो कृष्णा इज अ जेलस लवर। जेलस लवर यानी अगर आपने किसी से जीवन में प्रेम किया है, किससे भी किया है, तो एक बार आपने किसी को प्रेम कर लिया है, दिल दे दिया, तो आप दोबारा किसी को नहीं दे सकते। इम्पॉसिबल। आप उसको कंसिडर कर सकते, दे नहीं सकते अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो। सो कृष्ण आपसे ऑलरेडी प्रेम करते हैं, लेकिन आप अगर कृष्ण से प्रेम करते करते बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा मैं माया देवी के चरणों में भी रहना चाहता हूँ, तो भगवान बोलते हैं फिर भाग, यू आर नॉट क्वालिफाइड। योर लव शुड बी सो अनकंडीशनल, सो नेचुरल, सो स्वीट दैट कृष्णा जस्ट रन्स टुवर्ड्स यू। भगवान आपके पीछे भागे, इतना प्रेम करिए। मेधानंद पेंट से मेरे फ्रेंड है, उनका आज बर्थडे है, वो आए हैं। 11th-12th में हम लोग साथ में थे स्टडीज़ करने के लिए पूना में। उनका निकनेम बंसी है। बंसी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। तो यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए कि पूरा ब्रह्मा जी से लेकर ये हर कोई काल चक्र में गिरा है, और सच में हमें कोई बचा सकते हैं तो भगवान है। भगवान गीता में आगे कहते भी हैं, कालोस्मी भरतर्षभा, अर्जुन वो काल मैं हूँ, आई एम दैट इनएविटेबल टाइम। और अगर कोई मुझे नहीं मानता है तो मैं काल रूप में उसका सारा मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, मैं सारे चीज़ों को हर लेता हूँ। उसने बंगला गाड़ी जो भी बनाया है नहीं ब्लिंक ऑफ आई उठा के फेंक देता हूँ। वो देखता है अपने आप को, उठता है तो कहीं और देखता है, टेलीपोर्ट हो जाता है वो किसी और यूनिवर्स में, किसी और योनि में चले गया होता है। रोने का भी टाइम नहीं देता मैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर काल से भी हम इस काल के घन चक्कर से भी बचना है तो भगवान के शरण जाना बहुत ज़रूरी है। तो कल जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया वो यहाँ पे 8th चैप्टर के 17th वर्स में आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार
1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ये हमने कल आपको कैलकुलेट करके दिया कि 1000 दिव्य युग जो हैं पूरा मिला के वो एक ब्रह्मा जी का 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात होता है। फिर उसका पूरा कैलकुलेशन उसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने दिया है, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया। और फिर वो कह रहे हैं अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वः प्रभवन्ति यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? जब भी ब्रह्मा जी जाग जाते हैं तो सारे अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, उनको मटीरियल फॉर्म्स मिलने चालू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जब रात्रि आती है, वापिस जब रात्रि आती है 1000 दिव्य युगों के बाद, एक पूरा कल्प होने के बाद, तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। वो अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्या रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने श्लोक बताया आपको, इससे इतना पता चलता है कि ये जीव जो है, जीव ही नहीं तो ब्रह्मा जी भी इस काल चक्र के अंदर हैं, उनका भी दिन और रात है। ठीक है, अब टाइम से एक साइंटिफिक रिसर्च जो आइंस्टाइन नहीं कर पाए, और जो आइंस्टाइन को नहीं समझा, बड़े बड़े साइंटिस्ट को नहीं समझा, वो सिंपल लैंग्वेज में भगवान ने एक वर्स में अर्जुन को समझा दिया। और वो सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। भगवान ने कहा, अब आपको कल भी ये लॉजिक दिया था, लेकिन मेरे को लगता है 2 कैमराज में कोई आगे पीछे हो गया था एंड कुछ लोगों को सुनाई नहीं दिया या कट हो गया। तो दिलीप मिश्रा आईडी से जो लोग देख रहे थे उनको वो ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने दासगढ़ आईडी से शेयर किया है। आप वो वाला वीडियोस देख सकते हैं, उसमें थोड़ा क्लियर था। और क्योंकि कैमरा उल्टे डायरेक्शन में था, मैं कुछ देख नहीं पा सकता था, और घूम के जाना, फिर ये माइक हिलाना। ऑलरेडी मैं बहुत कसरत कर रहा हूँ ठीक है 10:15 बजे अटेंडेंस रखने के लिए मुझे सुबह 7 से लेकर नोट्स बना के सब करके सेमी ब्रेकफास्ट करके रहना पड़ता है ना। तो एनीवेज, ये सब आपके उत्साह के कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो मैंने कल आपको बताया, लेकिन बहुत लोगों के ध्यान में नहीं आया होगा, कि आइंस्टाइन भी कहते हैं एज यू गो हाई द टाइम रिड्यूसेस। ठीक है, राघव पांडे जी ने मुझे बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा था, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कैलकुलेशन बताया कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन जो आइंस्टाइन की तरफ से भी उन्होंने बताया था। तो राघव पांडे जी, आप चाहे तो दोनों आईडीज़ में वो शेयर भी कर सकते हैं, चाहे तो लोग अपने टाइम पे पढ़ के उसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छा भेजा था आपने। तो जो टाइम है, जितना आप हायर जाइएगा तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाइएगा, उतना टाइम ज़ीरो होते जाता है, उतना टाइम रिड्यूस होता है। इट मीन्स एक पॉइंट है जहाँ पे टाइम ज़ीरो हो जाएगा। इसको भगवान ने 8th चैप्टर के वर्स नंबर 20 में और 15th चैप्टर के 1st वर्स में समझाया है। तो हम दोनों वर्स पढ़ेंगे और फिर हम इसको थोड़ा हमारी तरफ से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप में से कोई आइंस्टाइन का रीइंकार्नेशन हो तो उसके काम आएगा। ठीक है तो ये 8.20 में कहा गया है, परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त, मतलब ये जो दिन रात की क्रिया है, इसके अतिरिक्त अन्य अव्यक्त प्रकृति है। वेट अ मिनट, एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर शब्द कितना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्त प्रकृति है जो आपको दिख रही है, एक अव्यक्त प्रकृति है जो आप इस चमड़े के आंखों से नहीं देख सकते। उसको हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, हम उसको ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड कहते हैं, या हम उसको संस्कृत या सांस्कृतिक भाषा में वैकुंठ या आध्यात्मिक जगत भी कहते हैं, जहां पे टाइम का इफेक्ट जीरो है। वहां दिन रात कोई भी ऋतु भगवान की इच्छा से बदलती है, और उसका वर्णन क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइम से अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड ना समझ पाए तो फिर फायदा क्या टाइम पढ़ के।
क्योंकि टाइम का चक्कर तो चलते रहेगा, घर 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 घूमते रहेगा, आप भी नाचते रहो। तो ये समझिए, वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, विच इज इटर्नल, वो कभी खत्म नहीं होगी। यहां हम रोज संघर्ष कर रहे हैं और वहां घड़ी ही नहीं है। यहां सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, बाल कंघी करो, फिर बैठो, टाई लगाओ, जूता पॉलिश करो, चमकाओ, फिर लिफ्ट में जाओ, फिर कंपनी में जाओ, डब्बा खाओ, कंपनी में लड़कियों को हाय हेलो करो, फिर पैसा कमाओ, फिर घर वालों को दो, फिर पत्नी के जूते खाओ, बच्चों का रोना खाओ, फीस दो, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर LIC एजेंट, ये वो सब करो 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 करो, एंड में मर जाओ, फिर वापस जन्म लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, कृपया करके मुझे तार दीजिए, मैं नहीं पुनर्जन्म लेना चाहता। प्रभा शर्मा माता जी कह रही हैं हरे कृष्णा, DA दंडवत प्रणाम। ओ DAND वट लिखा है, हाँ ठीक है। प्रभा शर्मा माता जी जो हैं वो बहुत हमारी माता समान हैं। बनारस में जब भी जाते हैं मिर्ची का अचार और कहते हैं पकोड़े, स्पेशल गरम गरम पकोड़े खिला के, खाना पाना खिला के, जेब को थोड़ा दक्षिणा से भर के भेज देती है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। नवनीत प्रभु की मम्मी है, हरे कृष्णा, और वो हमारा लेक्चर रेगुलर सुनती हैं, हमारा बनारस में थोड़ा प्रचार कर देती है। इलेक्शन में खड़ा हो गया तो 4-5 वोट तो मुझे भी मिल ही जाएंगे। तो एनीवेज ये माइक भी है। तो कह रहे हैं कि ये जैसे व्यक्त प्रकृति है वैसे एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, इटर्नल है, मतलब उसे समय का परिणाम उसके ऊपर नहीं है। ये समय तो हम लोगों को बद्ध बनाने के लिए दिया गया है, ये समय तो हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए दिया गया है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। ये व्यक्त जो पदार्थ हैं इनसे भी वो परा है, सच्चिदानंद धाम है, चिंतामणि धाम है। यह परा श्रेष्ठ, परा यानी ट्रांसेंडेंटल, और कभी नाश न होने वाली है, कभी नाश नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर नाश हो जाता है। भौतिक प्रकृति जो है वो नाश भी हो जाती है, फिर बनती है, फिर निकल जाती है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रकृति है वो कभी नाश नहीं होती। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब उसका नाश नहीं होता। यानी वो कह रहे हैं सारे प्रलय हो जाने के बाद भी इस सब चीज़ों का नाश नहीं होता। देखिए ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अब इसके आगे तो ये वर्ष में नहीं जाएंगे। फिर 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ये काल बहुत ज़रूरी है समझना। ये पहले अध्याय में 15वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आज मैंने वो बोर्ड रखा नहीं, एक डायग्राम बना सकता था, लेकिन अब मैं डायग्राम आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगा, आप सोचिए बस, क्योंकि उसके वजह से पूरा कैमरा हिलाओ, फिर मुझे कमेंट्स नहीं दिखते, कौन आया क्या बोला कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं बताऊंगा आपको। भगवान कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम मध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। वो कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार है ये शाश्वत अश्वत्थ यानी बैनियन ट्री होता है ना, जिसका ऐसे लीफ होता है, बैनियन, उस पेड़ की तरह है। और अश्वत्थ के जड़ बहुत डीप होते हैं, और ये उल्टे अश्वत्थ पेड़ की तरह है। आप लोगों ने उल्टा अश्वत्थ पेड़ कहाँ देखा है मालूम है? मैंने माया वाले लेक्चर में बताया था। नदी के किनारे या तालाब के किनारे या कुएं में आप देख सकते हैं, जब पेड़ का उल्टा आपको परछाई दिखाई देता है। तो ये जो संसार व्यक्त संसार है या जो दिखता है आपको, ये उस ओरिजिनल का या डुप्लीकेट है। जैसे मैं हूं और मेरी परछाई है, ठीक है। अब यहाँ परछाई कहाँ दिख रही है? यहाँ पीछे आपको दिख रही होगी। तो या आपकी परछाई आपको दिखाई देती है। देखिए मेरे इस हाथ का परछाई मेरे शर्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या ये मेरा उंगली है, इसका परछाई यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये परछाई उंगली है भी और नहीं भी। परछाई इसलिए उंगली है क्योंकि वो उंगली के वजह से है, लेकिन परछाई उंगली का काम नहीं कर सकती। ये थोड़ा वेदांतिक सिद्धांत है। सूर्य के कारण ही हम सूर्य को देख सकते हैं। अगर सूर्य न हो तो अंधकार में हम क्या देखेंगे? और सूर्य को देखना है तो हमें सूर्य की ही जरूरत है। बात समझ रहे हैं? भगवान को जानने के लिए भगवान के वाणी की जरूरत है।
आप अपने दिमाग से, कई लोग होते हैं दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश में पक पक करते हैं बड़े बड़े चैनल्स पे, बट व्हेन इट कम्स टू गॉड दे कैनॉट स्पीक अ सिंगल लाइन डिस्क्राइबिंग हिम। एक वर्ड नहीं बोल पाते भगवान कैसे हैं। बहुत लोग हैं, इवन वैदिक ट्रेडिशन वाले बोगस लीडर्स हैं, मैंने देखे हैं। इस्लामिक गुरु लोग हैं, वो कभी अल्लाह का डिस्क्रिप्शन नहीं देते। क्रिश्चियंस हैं, द फादर इन हेवन बोल देते हैं, बात खत्म कर देते हैं। माफ करिए, कॉल आ गया था, वो कट हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी थोड़ा। तो कई बार जो लोग हैं वो अपने माफ करिएगा, हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो हमारा रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के वजह से हम इसको सच मान के बैठते हैं और हम इस रूट तक नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम प्राहुरव्ययम छंदांसी अस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं ये हमारे उसके समान हैं, डिज़ायर्स के समान हैं। और जब तक हम इसके रूट तक नहीं जाएंगे तो हमको ओरिजिनल पेड़ का अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। तो वैसे ही जब तक हम इस भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक जगत का ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक फंसे रहेंगे। यहाँ माइंड और टाइम का कनेक्शन आएगा, लेकिन उस कनेक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक वर्स और बता दूं 15 चैप्टर में, जो आपको भगवान ने क्लियर बोल दिया। भगवान ने 15 चैप्टर के 6ठे श्लोक में इमीडिएटली पूरे 6ठे श्लोक में उसको बोल दिया। वो कह रहे हैं न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो कहते हैं जो न तद्भासयते सूर्यो, तद मतलब वो जो अव्यक्त जगह की बात की है, न तद्भासयते सूर्यो, वहाँ सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। न शशांको, वहाँ मून लाइट की भी जरूरत नहीं है। न शशांको न पावकः, नो इलेक्ट्रिसिटी। यद गत्वा, अगर कोई वहाँ चले जाए, न निवर्तन्ते, वापिस नहीं आएगा, तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है ना। कोई एक बार वहाँ चले जाए तो वापिस वो इस भूलोक में या इस मर्त्य लोक में या इस महत तत्व में प्रवेश पुनः नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छे से समझाया है और भगवान ने हमें वार्निंग भी दी है कि आप जो है अपना इधर का समय ख़त्म करिए और उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का प्रयास करिए। ठीक है, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का थोड़ा सा वर्णन माइंड और कॉन्शियसनेस में जाने से पहले मैं आपको इधर वर्णन कर देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा काम करता हूँ, माइंड और कॉन्शियसनेस को पहले ख़त्म करते हैं, फिर इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 7 ही मिनट बचे हैं, घड़ी देखना भूल गया। तो माइंड जो है, आप देखिएगा, मन यानी माइंड यानी मन, जो सूक्ष्म चीज़ है, मैंने आपको माया के चैप्टर में बताया था और आगे और भी डिटेल जब प्रकृति में जाऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। मन जो है ये हमारी इच्छाओं से जड़ हो जाता है। जब हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, इस प्रकृति को कंट्रोल करने का इच्छा करते हैं, तो हमारा मन जो है वो जड़ या कठिन हो जाता है। आप किसी और का कोई चीज़ चुराना चाहते हैं, किसी को लूटना चाहते हैं, इसलिए आप देखिए जितने भी मैनेजमेंट होते हैं, गुरुज, वो इतने टकले हो जाते हैं टेंशन में दूसरों का चोरी कर करके कि उनका खुद का ब्यूटी तक चले जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही उड़ा दिया था कि वो पता ना चले, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि दूसरों को आप लूटिएगा तो हैवीनेस आएगा, जड़ता आएगी। और जितना आप दूसरों को देने का कोशिश करते हैं उतना आपका मन हल्का हो जाता है। मनमोहन जी कह रहे हैं, प्रभु जी, टाइम इन मटेरियल वर्ल्ड इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ सन, सिंस देयर इज नो सन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, टाइम एग्जिस्ट देयर और नॉट। एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम है, उसको महाकाल बोलते हैं, लेकिन वो जो टाइम है वो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है, वो केवल भगवान की लीलाओं को उन्नत बनाने में मदद करता है। इसलिए वहाँ वो काल का डेंजरस इफेक्ट नहीं होता। आनंद गुरु जी पूछ रहे हैं, महत तत्व मीन्स टोटल एनर्जी और मर्त्य लोक, एज यू सेड जस्ट नाउ प्रभु जी। यस, महत तत्व इज द टोटलिटी जो यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, अभी मेरे ऑलरेडी खुद के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 2 मिनट रुकिए। एक्चुअली मेरी बहुत इच्छा रहती है कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब मैं लाइव आता हूँ तब कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है। आज जब मेरा समय खत्म हो जाता है तो आप लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। नॉटी स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं।
तो माइंड हमारे डिजायर्स के साथ प्रोपोर्शनल है। डिजायर बड़ा, माइंड जटिल, ठीक है, माइंड का पीस खत्म हो जाएगा। और जितने हमारे डिजायर्स कम, आप देखिएगा साधु लोगों को डिजायर कम रहता है, रिलैक्स रहते हैं, साधु नहीं जो भी, इनफैक्ट मैंने कुछ गृहस्थों को देखा, उनके घर पे कोई बहुत शानो शौकत नहीं, सिंपल रहते हैं, एंड दे आर वेरी हाई थिंकिंग, वेरी गुड रिगार्ड्स फॉर एवरीबडी। हाँ, तो वो देखिएगा बहुत खुश रहते हैं। हाँ, मेरे शिक्षा गुरु थे, एक कृष्ण किशोर प्रभु हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं। उनको हम लोग जब स्टूडेंट थे, नए नए और प्रोग्राम में आते थे, तो हम उनको ऐसा देखते थे। वो उनका एक झोला रहता था, अब यहाँ झोला नहीं है, लेकिन उस झोले का जो हम लोग ऐसा लेते ना झोला, वो झोले को ऐसा लेके, ऐसा हाथ में लेके आराम से चलते हुए हरे कृष्ण कीर्तन करते जाते थे। उनको बस देख के ऐसा लगता था कि बस सब छोड़ के इनकी तरह बनना है। तो वन हैप्पी डिवोटी इज अ बेस्ट प्रीचर। अगर आपको प्रचार करना है तो एक हैप्पी डिवोटी बनिए पहले। ये फ्रस्ट्रेटेड डिवोटी, टेंशन लेने वाला, भौतिक इच्छा रखने वाला, संस्था में प्रतिष्ठा, इज्जत और नाम कमाने वाला, पैसा कमाने के लिए, प्लीज़ ये प्योर लव में ये सब मत डालिए, ठीक है ना। आज भक्त लोग कह रहे हैं प्रभु जी टाइम एक्सटेंड कीजिए, चिंता मत करो, मैं तो एक्सटेंड करने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरे को पार्ट 3 में ख़त्म करना है, नहीं तो कल मैं नया टॉपिक नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। और एनीवेज टाइम का चैप्टर है, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं। और रिलेटिविटी है, आपको लगेगा 10 ही मिनट हुआ तो ये माइंड जो है वो डिज़ायर से वो रहता है, डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं, माइंड कॉम्प्लिकेटेड, डिज़ायर्स कम, माइंड रिलैक्स्ड। और ये जो माइंड है हमारे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रहता है। ये मन, बुद्धि और अहंकार जो है चित्त शक्ति का एक एक्सपांशन है। ये अभी इसमें मत पूछिए, मैं बताऊंगा आपको प्रकृति वाले चैप्टर में कि हाउ कॉन्शियसनेस ओनली मैनिफेस्ट एज ऑल दिस। तो चित्त शक्ति जो है वो मन के रूप में आती है। तो मन का स्वभाव मैंने आपको बताया, वो डिज़ायर्स, ओल्ड डिज़ायर सब रखता है। तो मन जो है, आप में से जो लोग नहीं जानते, मेरे पीछे वाले सारे एपिसोड्स देख लीजिएगा, यूट्यूब में भी आएगा, दासगर दास मैनेज, उसमें चले जाइएगा, ठीक है। चैनल में आप सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो उन्होंने जो ये कॉन्शियसनेस है, ये डिज़ायर से बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो जितना हमारा कॉन्शियसनेस जो है, जितना हम कॉन्शियस बनेंगे, कॉन्शियस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम लोग बस एक प्रवाह में चलते हैं, लेकिन नदी बह रही है, आप उसमें बोट रख दीजिए, आप तैर रहे हैं। बट वन इज दैट यू ट्राई टू एस्केप। आप कॉन्शियस हैं, यहाँ पत्थर आ रहा है, यहाँ गड्ढा है, या हम रास्ते से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। कॉन्शियस नहीं रहिएगा तो गड्ढे में गिर जाइएगा या एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको बोलते कॉन्शियस। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जितना देर कॉन्शियस रहते हैं, उतना ही देर आप एक्चुअली जीते हैं। दैट इज द एक्चुअल लाइफ। अन्यथा पश्यन अपी न पश्यति, देख के भी आप देख नहीं सकते। अमोल भाव सर मेरे क्लासमेट पूछ रहे हैं, व्हेन वन पर्सन अटेन समाधि, it is said that he goes in spiritual world, but when the person comes back from samadhi, in the time in material world has elapsed a lot more. Yes, you are true. Actually spiritual world में जाके कोई नीचे नहीं आता, लेकिन समाधि में क्या होता है, ट्रांस में जाने पर ब्रह्म ज्योति तक लोग विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उसमें जाने को जब नीचे आते तो कई बार टाइम इलैप्स हो जाता है। ये बात सही है आपका, यू आर ट्रू। तो यहाँ पे जो कॉन्शियस आप जितना जीते हैं उतना ही एक्चुअली दैट इज द एक्चुअल टाइम यू lived. Otherwise you didn't live, my dear brother. You just ate, you passed stool, you drank liquor, you ate meat, you just lived and you died. That's it. तो मेरा जीना है, तो कॉन्शियस बनिए। एंड द मोर यू आर कॉन्शियस, द मोर योर डिजायर्स आर रिड्यूस्ड, द मोर योर माइंड इज फ्री एंड द मोर हैप्पियर यू आर। एंड द मोर यू आर कॉन्शियस, द मोर इफेक्ट ऑफ टाइम इज रिड्यूस्ड। आपके ऊपर काल का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में करेंगे तो रिलैक्सेशन ऑफ माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजायर्स विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या यू नो वॉट एवर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीइंग कॉन्शियस, एंड विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आप लोग लिखते रहिए, मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिलेशन है माइंड का कॉन्शियसनेस के साथ और टाइम के साथ। तो जब हम टोटली कॉन्शियस हो जाएंगे, एंड हम टोटली कॉन्शियस कब होंगे, जब हम सूर्य के प्रकाश से सूर्य को देखेंगे, यानी कृष्ण के तेज से हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी एक्चुअल स्थिति जो है जीव की, सच्चिदानंद, वो टोटल मैनिफेस्टेड फॉर्म में भगवान से एक हो जाएगा। एकत्वम अनुपश्यतः, इन कॉन्शियसनेस एंड डिजायर्स विल बी वन विद द लॉर्ड। ऑल्दो हम अलग हैं, हम जीव शक्ति हैं, भगवान ईश्वर शक्ति हैं, लेकिन हम जो है भगवान के साथ उनके धाम में पहुंच जाते हैं।
और भगवान के साथ इटर्नल वर्ल्ड में रहने लगते हैं, तब एक्चुअली एक काल का खेल खत्म होगा, माइंड्स के प्रॉब्लम्स और इस संसार के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो ये कनेक्शन था माइंड और इसका। तो अभी वैसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद मैं इसको किसी और चीज़ में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कुछ नरेशन आपको बताता हूँ। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने गाया, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्म संहिता है, तो ये ब्रह्मा जी ने जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान की स्तुति में गाया। ये चैतन्य महाप्रभु को मिला था साउथ इंडिया यात्रा में। तो ये सारे श्लोक हमारे भक्त लोग सुबह हम लोग पाठ करते हैं। तो इसके अंत में एक श्लोक है, अंत में नहीं, वैसे तो इसके आगे भी कुछ श्लोक है, लेकिन ये हम लोग गाते हैं जहाँ तक। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, इसमें पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का वर्णन है। एक बार उसका वर्णन सुन लिया ना तो कोई भी आदमी इस संसार में आने का वापिस इच्छा नहीं करेगा। वो कहते हैं, श्रीयः कांता कांतः परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्तवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते संताशिति विरलचाराः कतिपये। बहुत सुंदर है ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या क्या है, ये सारा वर्णन इधर दिया है। वो कहते हैं, श्रीयः कांता कांतः परम पुरुष कल्पतरु, वो वहाँ का हर पेड़ कल्पतरु है, और जो लक्ष्मियां हैं वो भगवान की अनंत सेवा कर रही हैं। द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम, वो कह रहे हैं कि, और उधर प्रत्येक वृक्ष जो है वो कल्पतरु है, और वहाँ की भूमि जो है वो चिंतामणि है। मतलब वहाँ का एक एक मट्टी का कण जो है चिंतामणि, यानी आपकी हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखता है, वो चिंतामणि है। फिर वो कह रहे हैं, और वहाँ का सारा जल तोयम अमृतम, अमृत है। वहाँ के सारा तोयम यानी जल जो है वो अमृत है। कथा, वहाँ कोई कथा करता है यानी बोलता है तो गानम की तरह सुनाई देता है। आपको एग्जांपल बताता हूँ, अगर कोई गुस्सा करता है ना तो बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, और अगर कोई प्रेम करता है तो बहुत प्यार से बोलता है। दो लवर्स होते हैं ना, वो बिना बोले ही एक दूसरे को इंडिकेट कर देते हैं, ऐसे ऐसे शर्मा लिया तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है, और ऐसा कर दिया तो उसका अलग मीनिंग होता है। ऐसा कर दिया लड़की ने तो लड़का समझ जाता है आज कुछ गिफ्ट चाहिए, है ना। जितना प्यार ज़्यादा उतना बोलने की इच्छा कम, और बोलते बोलते, इसलिए मूवीज़ में दिखाते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो प्यार से गाना वाना गाते हैं ना, उनको मालूम है, उनको भी ये मालूम है कि गाना गाना चाहिए। संकेत माडगुलकर कहते हैं, इंटरेस्ट इन टॉपिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। yes, interest to topic is universally proportional to time, therefore in spiritual world we love God completely, infinite love will equal to zero time effect, right, very good, बराबर है तुम्हारा, बराबर है। संकेत माडगुलकर, ये संकेत जो है इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और मेरे सारे लेक्चर इसने रट लिए हैं। कई बार तो ये बच्चे मुझे मिलते हैं तो इसने ये लोग ऐसे सुना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा ही लेक्चर सुन रहा हूँ। और इनको मैंने दिखाया भी था, एक योगी ने हम लोग को जब हमारे साथ वो किया था तो ये मेरे सामने ही थे, मुझे मिलने आए थे तभी। तो यहाँ पे कहा है कि कथा गानम कि जब कोई कथा करता है वहाँ पे तो वो गाने की तरह है। नाट्यम, अगर कोई वहाँ मतलब वहाँ ना मतलब हाव भाव से ही चलता है सब। कई बार लोग यहाँ पे ना बहुत सीरियस रहते हैं, लेकिन ये नाट्य शैली जो है, अचानक से हंसना अचानक से वो सारे जो एक्सप्रेशन है जो एक्टर्स देते हैं, हंसते हंसते रुला देते हैं, सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होते होते जोक मार देते हैं, ये सारे हास्यम, और फिर जो कॉमेडी है, जो रोमांस है, जो थ्रिल है, एक्शन है, ये सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। आप ये मत सोचो कि वहाँ बोरिंग लाइफ है, लोगों को लगता है ओ सो बोरिंग, नो, इट इज द जॉयफुल प्लेस विद जॉयफुल पीपल विथ फुल ऑफ लव एंड इमोशंस। वो वर्ल्ड है, इधर कहाँ खोज रहे हो, यहाँ है ही नहीं, ये तो प्रतिबिंब है, इट्स अ डुप्लीकेट एरिया भाई, यू कैन नॉट एक्चुअली अचीव एनीथिंग हियर। तो वो कह रहे हैं कथा गानम नाट्यम गमनमपि,
वहां पे जो चलना भी जो है वो नृत्य की तरह है। वहां कोई चलता भी है, जैसे आप देखिए कोई बच्चा बहुत, मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, तो जब हॉस्टल से आता है या कहीं से आता है, स्कूल से बैग फेंक देता है, मम्मी, तो बहुत लाड़ में चलता है, उसका पाँव है ना ऐसा हवा में रहेगा, ओ मम्मी, ओ मम्मी, मुझे ऐसे पकड़ेगा। हाँ, तो वो ऐसा पकड़ेगा और बहुत प्यार से रहेगा। क्यों? उसको मालूम है यहाँ मेरी हर जरूरत पूरी होने वाली। मैं कपड़े उठा के फेंक दूँ, मम्मी धो के देगी, मेरे जूते फेंक दूँ, मम्मी सॉक्स धो के देगी, मेरा बैग फेंक दूँ, मम्मी बुक्स वापस रख देगी। तो वो घर है जहाँ उसे प्रेम मिलता है। वो घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। बाद में जब पत्नी के जूते खाता है तो उसको मम्मी की याद आती है। मदर्स डे स्पेशल। हाँ, एक हमारे भक्त है, उनको सपने में आया है कि कल मेरी माँ लेक्चर दे रही थी और मैं नीचे बैठा हूँ। मैंने बोला ये मदर्स डे का इफेक्ट हो गया आपके ऊपर। ठीक है, सपना कैसे होता है, ड्रीम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने सोना देखा है, आपने माउंटेन देखा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो आप सपने में सोने का माउंटेन देखते हैं। तो कई सपने, कौन से सपने सच होते हैं, कौन से नकली होते हैं, ये मैं प्रकृति वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझेगा। टाइम वाले चैप्टर में उसको डालना अच्छा नहीं है। तो कहते हैं कथा गानम नाट्यम, नाचना है, वहाँ हर कोई इतना खुश है। गमन भी वंशी प्रिय सखी, वहाँ बांसुरी का आवाज़ आते रहता है। आपने वो कृष्ण सीरियल वगैरह में रहते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं। प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति, वहाँ पे जो है हमेशा है मतलब हमेशा वो सेल्फ इफल्जेंट वो धाम है, परम दिव्य आनंदमय और आस्वाद्य है। वहाँ अनगिनत सुरभि गायें हैं, सुरभि भेश्च सुमहान, बहुत सारी गैया हैं, गौ माताएं। इस भूलोक के ऊपर भी एक गोलोक है, मतलब जहाँ गैयों का लोक है। जब इंद्र ने भगवान का अपमान किया था तो सुरभि गाय के गोलोक में जाके माफ़ी मांग के फिर वो भगवान से माफ़ी मांगने आए थे। तो एक्चुअल सुरभि जो है वो वहाँ पे हैं। निमेशार्धाक्यो व व्रजत नहीं यत्रापि समय, वो कह रहे हैं जहाँ सुरभि गायें हैं और महाशिर सागरों को प्रवाहित करती है, जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो चिन्मय काल है, अनादि काल है, वो यहीं का उसका अस्तित्व है। हाँ, निमेशार्धाक्यो व व्रजत ही नहीं यत्रापि समय, इधर इधर है ही नहीं, इधर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी नहीं है, इधर इटर्नल टाइम है। भजे श्वेत द्वीपम तमहम यह गोलोकमितियम, मैं इस आपको प्रणाम करता हूँ इस श्वेत द्वीप में आके, जहाँ पे जिसमें सदा वर्तमान ही रहता है, यहाँ ऑलवेज प्रेजेंट होता है, न यहाँ भूत होता है न भविष्य होता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट देयर। और कारण अध्यक्ष भी नहीं बीतता, भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता, वहाँ क्षण होता ही नहीं है, टाइम। और जो इस जगत में विरले भगवान निष्ठ संतों द्वारा गोलोक के रूप में जाना जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। गोलोक तो जो है इधर टाइम का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। आप में से कितनों को ये टॉपिक समझा होगा मैं नहीं जानता, बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और कल हम लोग जो हैं प्रकृति के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत सारे उसमें स्टोरीज हैं, आज के इसमें भी बहुत सारे स्टोरीज रह गए हैं, लेकिन अभी क्या है, मैं लिखता हूँ 10 आइटम, उसमें से 4 डिस्प्ले कर पाता हूँ और 6 आपको कभी दे देंगे। आप लोग जब विद्यालय में पढ़ने आएंगे तो बैठ के आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे